अंदर की आवाज। एक ऐसे परिवार की कहानी जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसे राज दबे हैं जो अगर खुल गए ना तो सब कुछ तबाह कर देंगे। तो आज हम उसी अनसुनी आवाज और उसके पीछे छिपे एक बहुत बड़े धोखे के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए, हमारे मन में हर पल कितने ही ख्याल चलते रहते हैं, है ना? कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ शक वाले। अब क्या हो अगर ये सारे ख्याल बिना हमारे बोले हमारे सबसे करीबी लोग सुन पाएं? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की नींव हिलाकर रख देता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपके अपने ही परिवार के काले राज आपके कानों में गूंजने लगें। चलिए, आज एक ऐसे नौजवान की कहानी जानते हैं जिसे एक बहुत ही अनोखी शक्ति के साथ दूसरा जीवन मिला। एक ऐसी शक्ति जो उसके परिवार के धोखे की हर परत को एक-एक करके उजागर करने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक मौत से। हमारे हीरो को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही पिता ने मार डाला। लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई और ज्यादा खतरनाक शुरुआत है। तो होता ये है कि हमारा हीरो चैंग फेंग अपनी पिछली जिंदगी में अपने ही पिता के हाथों मारा गया था। अब वो दोबारा उसी घर में उन्हीं धोखेबाज चेहरों के बीच वापस आ गया है, लेकिन इस बार उसके पास एक ऐसा राज है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो चांग फेंग को ये जो नई पावर मिली है वो है क्या? असल में उसके मन की हर आवाज, हर ख्याल अब उसके परिवार वालों को सुनाई देता है। ये कोई तोहफा नहीं है, ये सच्चाई का एक ऐसा बॉम्ब है जो झूठ की नींव पर बने इस घर में फटने ही वाला है। यहाँ पर पिता का असली चेहरा सामने आता है। ये सिर्फ लालच नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी योजना सालों से चल रही थी। दौलत के लिए शादी करना, अपने ही बेटों को जानबूझकर बर्बाद करना और फिर सब कुछ हड़प कर अपनी प्रेमिका के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना। और बस खेल शुरू हो जाता है। गोद ली हुई बहन लिऊ रुयान अपना पहला दांव चलती है। वो सीढ़ियों से गिरने का एक शानदार नाटक करती है ताकि सारा इल्जाम चांग फेंग पर आ जाए। पिछली जिंदगी में यही वो झूठ था जिसने चांग फेंग को पहली बार परिवार की नजरों में गिरा दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। चांग फेंग के मन का डर सीधा उसकी मां के कानों तक पहुंच जाता है। मां के लिए ये एक झटके जैसा है। उसे एहसास होता है कि उसने अभी-अभी अपने बेटे के विचार सुने हैं। यहीं से खेल का रुख बदलना शुरू हो जाता है। चांग फेंग को एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके मन की सच्चाई सुनकर मां को सारी असलियत समझ आ जाती है और वो लिऊ रुआन को सजा देती है। पिता की साजिश का पहला पत्थर अब उन्हीं पर आ गिरा है। अब सच्चाई की ये लहर पूरे परिवार में फैलने लगती है। एक-एक करके घर का हर सदस्य चांग फेंग के मन की आवाज सुनने लगता है और उनके अपने धोखे की दुनिया बिखरने लगती है। तो सबसे पहले ये सच्चाई पहुंचती है बड़े भाई तक, जो एक हादसे के बाद व्हीलचेयर पर है। वो लिऊ रुआन की झूठी हमदर्दी के जाल में फंसा हुआ है और इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी देखभाल करने वाली ही उसके सबसे बड़े दुश्मन की मोहरा है। और तभी चांग फेंग के मन से एक ऐसा सच निकलता है जो बड़े भाई की दुनिया को हिलाकर रख देता है। उसे पता चलता है कि उसकी ये हालत कोई हादसा नहीं, बल्कि उसके अपने पिता की साजिश थी। ये ख्याल सुनते ही उसके चेहरे पर जो सदमा है वो धीरे धीरे नफरत और बदले की आग में बदल जाता है। और दूसरे भाई का ट्रांसफॉर्मेशन तो देखने लायक है। जिसे पिता ने जानबूझकर जंक फूड और वीडियो गेम्स का आदी बना दिया था, वो चांग फेंग के विचारों से सच जान लेता है। उसे पता चलता है कि ये खाना उसे धीरे धीरे मार रहा है। और फिर क्या, वो अपने पिता की साजिश के खिलाफ बगावत करता है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। तो अब मंच तैयार है अंतिम टकराव के लिए। लिऊ रुयान के जन्मदिन की पार्टी, जहां पिता और बेटी अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेलने वाले हैं, इस बात से अनजान कि पासा तो पहले ही पलट चुका है। भरी पार्टी में लिऊ रुआन अपना नाटक शुरू करती है। वो चांग फेंग पर अपनी ड्रेस फाड़ने का झूठा इल्जाम लगा देती है। ये उनकी सबसे बड़ी चाल है, चांग फेंग को सबके सामने जलील करने की, हमेशा के लिए उसे परिवार से दूर करने की। लेकिन चांग फेंग का परिवार इस झूठ के लिए पूरी तरह से तैयार था। लिऊ रुयान की कहानी पर शायद सब यकीन भी कर लेते, सिवाय उन कैमरों के जिन्होंने सच देखा था। सवाल ये है कि आखिर उन्होंने क्या देखा? और फिर सबके सामने बड़ी स्क्रीन पर हॉल की रिकॉर्डिंग चला दी जाती है। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि लिऊ रुयान ने अपनी ड्रेस खुद फाड़ी थी। एक ही पल में उसका सारा झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है।
इस जिल्लत के बाद पिता के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपने ही परिवार के दबाव में आकर उसे अपनी कंपनी चांगफेंग के नाम करनी पड़ती है। उसकी ताकत का जो सबसे बड़ा जरिया था, अब उसके हाथ से जा चुका था। लेकिन एक हारा हुआ खलनायक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सब कुछ खोकर पिता अब बदला लेने के लिए अपना आखिरी और सबसे खौफनाक दांव चलने वाला था। वो पहले एक झूठा बहाना बनाता है ताकि कानून की नज़र में वो बेकसूर रहे। फिर रात के अंधेरे में लौटकर वो अपने ही घर को आग के हवाले कर देता है, इस यकीन के साथ कि उसका पूरा परिवार अंदर जल के राख हो जाएगा। अगली सुबह वो जले हुए घर के सामने घुटनों के बल बैठकर एक दुखी पति और पिता होने का बेहतरीन नाटक करता है। दुनिया की आंखों में वो एक बेचारा है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है जो उसके ढोंग को चीर देती है। उसका पूरा परिवार सही सलामत उसके सामने खड़ा था। वो लोग घर में थे ही नहीं। चांगफेंग के मन की आवाज ने परिवार को पहले ही खबरदार कर दिया था। ये एक जाल था। छिपे हुए कैमरों ने उसके हर गुनाह को कैद कर लिया था। जब पुलिस पहुंचती है तो पिता के पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। और अब शह और मात का वक्त था, वो आखिरी सच जो इस खलनायक की हार को मुकम्मल करने वाला था। पुलिस हिरासत में चांगफेंग अपने पिता को आखिरी और सबसे बड़ा सच बताता है। डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया था कि लिऊ रुयान उसकी बेटी थी ही नहीं। जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो भी एक धोखा निकले। ये वो सच था जिसने उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या असली जीत बदला लेने में है या उस कड़वी सच्चाई को जानने में जो आखिरकार हमें आज़ाद कर देती है।